हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की नोटिस आ चुकी है और काउंसलिंग कब होनी है ये डेट भी तय हो चुका है। लेकिन काउंसलिंग से पहले, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले आप सभी को किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना ज़रूरी है या आप पहले से तैयार कर लें, ताकि वेरिफिकेशन में काउंसलिंग के वक्त किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। सबसे पहली बात ये है कि जो भी जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो फिलअप करते समय सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था। तो टीआरई 2 में जिस तरीके से हुआ था कि सभी डॉक्यूमेंट्स की वो आपके रोल नंबर उस पे बाकायदे वाटरमार्क जिसको बोलते हैं, वो उस पे आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा बीपीएससी की जानिब से। फिर आप उसका प्रिंट ले जाकर सबमिट करेंगे, फ़ोटोकॉपी उसकी। उसके साथ साथ आपको बाकायदे आपका ओरिजिनल भी होना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ और भी बुनियादी चीज़ें क्या हैं जो आपको साथ लग सकती है। तो आपका आधार कार्ड, ठीक, आधार कार्ड आपका हो जाएगा। आधार कार्ड के साथ आपका एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने के बाद जिस पे होलो मार्क लगा हुआ था, ठीक है, उन्होंने इस तरीके का चिपकाया होगा, ठीक, वो वाला एडमिट कार्ड आपको ले जाना ज़रूरी है, ओरिजिनल। तो जिसके पास नहीं है एडमिट कार्ड, तो प्लीज़ कहीं ना कहीं से वो होलो मार्क वाला ढूंढ ले, ठीक। तो इसको आप सेव करके रखिएगा एडमिट कार्ड को, और आधार कार्ड लेके जाइएगा। उसके साथ साथ आपको 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10वीं की तो बहुत कंपलसरी होता है 10वीं का। और उसके साथ अगर आप उसके हैं 1 to 5 के हैं, तो इसके बाद आपका सीटेड, ठीक, सीटेड आपका चाहिए। अब ये सवाल सभी बच्चों के जहन में कि सीटेड जिन बच्चों का, जिन साथियों का 82 नंबर आया है, तो क्या वो अपना, जैसे कि बिहार के ही वो साथी हैं, अगर बहुत से साथी बिहार के हैं लेकिन 82 आया है, तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो एक बात मैं आपको साफ़ और वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मेरे पास आपका बीपीएससी का जो है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के हवाले से मैं बात करूँगा। तो पहले ही पेज पे आ जाइए आप, ठीक, पहले ही पेज के सबसे आखिर में आ जाइए, ठीक, डी के बाद। देखिए इसमें क्या लिखा है, शिक्षा विभाग के फला फला तारीख 17/6/23 के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि सीटेड अभ्यर्थियों के लिए बीटेड 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, मतलब सामान्य कोटि जो यूआर में है, ठीक, यूआर मेल, ठीक, यूआर मेल, आपके बिहार के हों या अदर स्टेट के हों। अदर स्टेट के तो किसी भी कैटेगरी के रिजर्वेशन वाले हो तो वो भी बिहार में जाकर यूआर में ही आ जाएंगे, ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। उनके लिए क्या है कि न्यूनतम, कम से कम आपका, मिनिमम आपका 80% मार्क्स होना चाहिए। प्रतिशत क्या है, होना चाहिए। तो 80% आपका कितना हो गया, 90। आप 150 में क्या है, 90 नंबर आपका है, तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के वक्त, ठीक। आपके डॉक्यूमेंट्स में सीटेड पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा होगा। लेकिन जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है, उनको भी सेम, अदर स्टेट और बिहार के यूआर दोनों सेम हो जाएंगे। फिर आगे क्या करें कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को, ठीक, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को क्या है, 55% अंक, ठीक, 55% इनको अंक चाहिए। और ये देखिए, एक सवाल आपके जहन में आएगा कि ये सामान्य कोटि की महिला जो लिख रहा है, सामान्य कोटि की महिला, ये कौन सी है, ये बिहार की है, याद रखिएगा। ये बात अब याद रखिए, सामान्य कोटि की जो महिला है वो कौन सी है, यू आर फीमेल, जो आपकी बिहार की हैं, अदर स्टेट वाले नहीं। अदर स्टेट वाले की जो महिलाएं फीमेल हैं वो यू आर मेल के, उनको 90 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्लियर होगा। यू आर फीमेल जो सामान्य कोटि, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये बिहार के लिए है, ठीक। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग वो 55% लेकर आएंगे, तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सीटेड में आप पास आउट होंगे, ठीक।
आप क्लियर रहेंगे। अब सवाल ये कि 55% कितना हुआ, 55% या परसेंट कितना हुआ। अगर आप 150 नंबर का सीटेड होता, ठीक, 150 नंबर का सीटेड, आप 150 नंबर सीटेड में आप पाते हैं 82 नंबर। ये सवाल अक्सर लोगों के हैं, 82 नंबर पाए हैं तो सीटेड के आप मार्कशीट पे देखेंगे आप क्वालिफाई लिखेगा, ठीक, क्वालिफाई लिखेगा। क्यों लिखता है 82 नंबर पर? क्योंकि अब 150 में जब आप 82 को आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कितना नंबर आएगा, 84.66 आता है। सॉरी 84 लिख रहे हैं, अरे सॉरी 54 होगा, 54.66 ऐसे आएगा। एक बात आप जो मैथ्स वाले साथी होंगे उनको ये पता होगा कि जब पॉइंट के बाद 5 आता है तो ये कंसीडर कर लिया जाता है इधर, मतलब ये 4 है तो 5 समझ लिया जाता है कि ये पूरा का पूरा 100 मान लिया जाता है। अगर 5 से नीचे होता है, पॉइंट के बाद 5 से नीचे होता है तो 44 ही समझा जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 आ गया है तो इसलिए ये लोग समझ रहे हैं कि 55% कैरी किया गया है। तो इसीलिए सीटेड वाले 82 नंबर पे ओबीसी वाले को क्या करते हैं, क्वालिफाई डिक्लेयर कर देते हैं। अब अगर सीटेड जो सीबीएसई कराती है वो आपको क्वालिफाई कर दी है तो मेरे ख्याल से आपको बिहार वाले को, बीपीएससी वालों को क्या है, आपको डिसक्वालीफाई नहीं करना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में किसी तरह की मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। एग्ज़ाम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, क्योंकि जब सीटेड वालों ने ही आपको क्वालिफाई कर दिया है, हाँ, क्वालिफाई आपको करार दे दिया है, ठीक, तो आप क्या है 82 नंबर पे आप क्वालिफाई हो गए तो आपको बिहार वालों को ऑलरेडी लेना चाहिए। कुछ बच्चों के जहन में क्या है सवाल है कि 1 to 5 या 6 to 8 का जो सीटेड का पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, उसमें 82 नंबर लाने पर हम क्वालिफाई हैं और ओबीसी में हैं, ठीक, और बिहार के आप हैं। ये बात याद रखिएगा कि बिहार के ओबीसी, जैसे ओबीसी तो नहीं होता वहाँ पे, ईबीसी, बीसी और सामान्य कोटि की जो महिला है, अगर आप 82 नंबर लाती हैं, आपका 82 नंबर आया हुआ है तो आप मेरे ख्याल से क्या इस नोटिस के एतबार से, और जो 84.66 हो रहा है, सॉरी 84 बस ज़बान से बार बार निकल रहा है, हाँ 54.66 हो रहा है, तो मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जो 6 आता है ये कंसीडर कर लिया पूरा आपका एक नंबर कर लिया जाता है, कि मतलब कि आपने 5.5 आया है, ठीक। तो इस तरीके से कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है, अब उनको क्या सूझता है क्या नहीं सूझता है, अब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अक्सर साथी ये सवाल करें कि सर क्या है कि 82 नंबर मेरा आया हुआ है, 82 नंबर, तो क्या मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मुझे छाड़ दिया जाएगा या क्या किया जाएगा? तो नोटिस के हिसाब से तो 55% हो रहा है। अगर आपका 82 आ रहा है, ठीक, 82 नंबर आया, 82 का निकालेंगे तो आपका होगा 55.33, ठीक। आप निकालिएगा जाकर आप कैलकुलेटर में तो देखेंगे 55.33 होगा, और 82 का आपका होगा 54.66, ठीक। तो ये जो पॉइंट के बाद 6 है ना, 5 प्लस होता है तो कंसीडर कर लीजिए कि हाँ ये इधर एक नंबर और बढ़ गया। पॉइंट के बाद अगर 5 प्लस आता है, हाँ 5 से नीचे आता है तो आपका 54 ही कंसीडर किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 55 ही कंसीडर किया जाएगा। हाँ यहाँ पे 6 अगर हो जाता तब ये 56 में भी आ सकता है, उसके करीब करीब जो होता है, एक मान्य होता है जो मैथ का। तो मुझे जो इतनी मालूमात थी मैंने आपको बता दिया। और जो SC ST के हैं उनको 50% लाना, 50% 150 का तो आपको पता ही है, ठीक, 75, ठीक है, इनको 75 नंबर। भाई ये 50% तो बिल्कुल तय है, लेकिन ये 55% में ना बिल्कुल सटीक नंबर नहीं आ पा रहा है। जैसे कि 82 आ जाए, 82 का बिल्कुल आप 55 आ जाए, 55 आ जाए पॉइंट में भी इसका परसेंटेज जा रहा है, 83 का पॉइंट में जा रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पे मसला है। तो जो चीज़ मुझे समझ में आई मैं आपको बता दिया। अब
क्या आगे क्या है, जैसे कि अगर कुछ साथी कह रहे हैं कि 82 पर भी क्या है जो महिला थी उनको निकाला गया है। अभी कुछ बीपीएससी टियर 3 के टियर 2 के जो कैंडिडेट थे उनको निकाला गया है। तो ये बात याद रखिए, वो सामान्य कोटि की थी, सामान्य कोटि के साथ साथ वो अदर स्टेट की भी थी। ठीक है, ये भी याद रखिए, वो अदर स्टेट की भी थी लड़कियां। अदर स्टेट की लड़कियां किस में आ जाएंगी, यू आर मेल में आ जाएंगी। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मतलब उनको 60% लाना ज़रूरी है, मतलब 90 नंबर रहेगा तभी ये एलिजिबल होंगी। और इस बार क्या है, आपकी काउंसलिंग बहुत हार्ड होने वाली है। काउंसलिंग मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पिछली बार की तरह नहीं कि हाँ आ गया ठीक है रखिए, जाइए जाइए ट्रेनिंग पे जाइए। इस बार ट्रेनिंग पे भेजने से पहले आपकी काउंसलिंग अच्छी तरह होगी। काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स उसमें काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से होगा। और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद फिर आपको ट्रेनिंग पे या स्कूल में भेजा जाएगा। ये बात भी आप ज़हन में रख लीजिए। तो अब वक्त बहुत करीब आ चुका है कि आपका ज्वाइनिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगा आपका, फिर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो जो बिल्कुल लाइन पे नहीं है उनको बहुत मुबारक, वो अब एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लोग लाइन पे हैं, बिल्कुल 82 पे हैं, सीटेड पाए हुए हैं, तो अब क्या ही कह सकते हैं। नोटिस के एतबार से जो चीज़ मुझे समझ में आई मैं आपको बता दिया हूँ। आप भी जाकर क्या है बीपीएससी के साइड से ये नोटिस निकाल कर आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये याद रखिए विज्ञापन नंबर 22/2024 का ही निकालिएगा, ठीक। चलिए, अब फिर कोई सवाल ऐसा बार बार रिपीट अगर होगा तो मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।